हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ है कि दिल्ली पुलिस का जो बच्चे इंतजार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और क्या डेट रहेगी, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सब चीज़ें इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो में जो हमारे नए व्यूअर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई चैनल को। ठीक है, और डेली मैं आपको बता देता हूं कि शाम 8 बजे डेली कंसेप्ट विद सिग्मा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मिशन दिल्ली पुलिस के नाम से हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें डेली हम 1 से 1.5 घंटे की क्लास में मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन, यानी पूरा हमारा जो मिशन दिल्ली पुलिस है ना, उसको लेकर हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसे आप डेली 8 बजे लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो हम बात करते हैं, अब नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, वो सारी चीजें डिटेल से हम देखेंगे। तो देखिए, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हमें नोटिफिकेशन मिला है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो यहां देखिए, ये आपके पास यहां दिया हुआ है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 तारीख से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, और लास्ट डेट जो फीस की है वो भी 30 तारीख है। 30 तारीख को रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और फीस भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहां जब आप देखेंगे करेक्शन डेट, पहली बात तो आपको फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है, गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर किसी कारणवश गलती हो जाती है तो फिर आप 3/10 यानी 3 अक्टूबर से लेके और 4 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा, वहां आप उस जो गलती हुई है उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा भाई, ऑनलाइन पेपर होगा। और एग्जाम होगा कब, तो दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम शेड्यूल जल्दी ही आ जाएगा और ये जो पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे नोटिफिकेशन को देखते हैं। उसके बाद जब हम आगे नोटिफिकेशन में चलते हैं तो बात आती है वैकेंसी की। ठीक है, तो यहां पे स्केल भी दिया हुआ है, अगर पे स्केल आपको देखना है तो लेवल 3 का है ये। ठीक है, 21,700 से 69,100 रुपए ये पे स्केल है। और उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी देखिए, वैकेंसीज को देखिए सबसे पहले हम कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव यहां बात करते हैं। तो जो जर्नल की जो वैकेंसी है ना, वो आपके पास 2848 है। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 488 है। ओबीसी की वैकेंसी ये बहुत कम है भाई, 258। एससी की वैकेंसी 717 है, एसटी की 242 है। कुल मिलाकर जो वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए, मेल कांस्टेबल के लिए वो वैकेंसी है 4453 वैकेंसी। ठीक है, हाँ, और ये जो 10% जो एक्स सर्विसमैन को मिलेगा वो हो जाएंगी। तो और फीमेल की अगर हम बात करें, ये फीमेल की अगर बात करो तो फीमेल की जो वैकेंसी है जर्नल के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए टोटल मिलाकर जो वैकेंसी है फीमेल के लिए वो 2491 है। और कुल मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है ना वो 7,547 वैकेंसी है भाई। ठीक है, काफी बड़ी भर्ती है, 7,547। ये समझ लीजिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लगातार आप जुड़ जाइए। आप ये मान लीजिए सितंबर स्टार्ट हो गया है, सितंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। आपके पास 2 महीने के लगभग हैं, आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का समय मिलेगा। जी जान से लगा दीजिए और जो हमारी मिशन दिल्ली पुलिस की जो सीरीज शाम को डेली 8 बजे लाइव आती है उससे जुड़िए। ठीक है, और मिशन में हम सक्सेस भी होंगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो 10% वैकेंसी का जो रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए होगा, वो सब इसमें दिया हुआ है। उसके आगे हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट हम सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की काफी बात चल रही थी कि अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कोरोना वगैरह की वजह से, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसमें सीधा सा एज लिमिट लिखा है 18 से 25 एज लिमिट रहेगी। और 1/7/2023 को, ये 1/7/2023 तक आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
और इसमें जो SC ST है ना उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन को और इनको 5 साल का दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग दिए हुए हैं। अगर डिपार्टमेंटल कोई कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का तो 40 साल तक होगा, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस का OBC से है तो 43 साल तक हो जाएगा, इसी प्रकार SC ST से है तो 45 साल तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एज के बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें सिलेबस मिलेगा आपको कि किस प्रकार का क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आपको दी हुई है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको देखिए भाई, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन को देखिए। क्वालिफिकेशन में क्या है कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द, भाई आप है ना 12th आपकी पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको है ना यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो लाइट मोटर व्हीकल, मैंने पूरा ये देख लिया है, जो लाइट मोटर व्हीकल है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, LMV का, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। 10+2 क्वालिफिकेशन है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, एनसीसी वालों के लिए ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होती है लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं उठा पाते, तो उनको मैं बता देता हूं, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे 100 नंबर का पेपर होगा और इसका जो 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5, यानी अगर आपके पास एनसीसी सी की सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपके पेपर में आए 70 और आपके पास एनसीसी सी की सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का बोनस मिल जाएगा, तो मतलब आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। मतलब अगर एनसीसी सी की सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का बोनस मिलेगा, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर का बोनस मिलेगा, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एनसीसी वाले जो कैंडिडेट है ना वो इस चीज का बेनिफिट उठाया करो भाई, एनसीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज का बेनिफिट उठाया करो। उससे आगे देखते हैं, उससे आगे चलते हैं हम इसके। अभी यहां देखिए, ठीक है, ये वेटेज का उस हिसाब से हो गया। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीजें, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको फॉर्म भरना भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और जो फीस है वो 100 रुपए की फीस रखी गई है भाई, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहां पे आएगा, अब सिलेबस के बारे में आता है, और सिलेबस के बारे में देखना भाई, ये सेंटर दिए हुए हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं कि कहां कहां कौन कौन से जोन में, कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से सेंटर आप अप्लाई कर सकते हो, वो सब दिए हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जाम होगा, सिलेबस है वो यहां पे दिया गया है, और ध्यान से जो देखने की बात है वो सिलेबस की है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद तैयारी करनी है पूरे डेडिकेशन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज ऑब्लिक करंट अफेयर, आपके 50 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और 50 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे। रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 नंबर की रीजनिंग होगी, ठीक है। इसी प्रकार मैथ की हम बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का मैथ हो जाएगा। और कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखिए इन्होंने स्पेशल लिखा है MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, इन्होंने ये सिलेबस भी दे दिया है यहाँ पे कंप्यूटर का ना। इसका 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का, यानी टोटल मिलाकर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और कितने नंबर के हो जाएंगे, तो 100 नंबर का ही आपका एग्जाम हो जाएगा, 100 नंबर का ही आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपको जो समय मिलेगा ना वो 90 मिनट मिलेंगी, यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा भाई, 1 घंटा 30 मिनट का समय हो जाएगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देयर विल बी नेगेटिव
मार्किंग ऑफ 0.2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग होगी भाई 0.25, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। अब पेपर का आपको सारी चीजें बता दी है, क्या क्या सिलेबस होगा और क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो भी मैंने यहां क्लियर कर दिया है। तो 1/4 आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है और सिलेबस भी बता दिया है किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर का सिलेबस बता दिया है आपको क्या क्या पढ़ना है। MS एक्सेल पढ़ना है, MS वर्ड पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं आगे, उसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो ये ठीक है, ये सभी का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। ये आपका जीके का सिलेबस दिया हुआ है कि जीके में आपसे कहां कहां से क्या क्या पूछे जाएंगे। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा रीजनिंग का सिलेबस हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ का सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये जो भी है, ठीक है। उसके अलावा इसी प्रकार यहां पे फिर आगे चलेंगे तो आपको कंप्यूटर का सिलेबस भी बता दिया है, कंप्यूटर का सिलेबस बता दिया है। अच्छा, उसके बाद अब जो बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए, जिन लोगों की जो एज है कांस्टेबल के लिए, अगर किसी की एज 30 से अप टू 30 है तो 6 मिनट, अप टू 30 है तो 6 मिनट आपको समय मिलेगा, 1600 मीटर की रेस होगी, ठीक है। और लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का और हाई जंप हो जाएगा 3.9 का, 3.9 फीट का। अच्छा, अगर आपकी एज 30 to 40 है तो 30 से ज्यादा है और 40 तक है तो आपको 7 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर की रेस के लिए ना, और 13 फीट आपके लिए लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप आपके पास रहेगा 3.6 फीट का। अगर आपकी एज अबव 40 है, अब अबव 40 जो कंडीशन दी हुई थी कि जो डिपार्टमेंटली है और SC ST कैटेगरी से हैं तो उनके अबव 40 जा रही थी, OBC कैटेगरी की भी 40 जा रही है, तो 8 मिनट का आपको समय मिलेगा, 12 फीट आपके लिए लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप जो रहेगा वो आपके पास 3 फीट 10 इंच रहेगा, ठीक है। ये सब इसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट था भाई, ठीक है, इसका बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये हाइट वगैरह के बारे में है कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को ये हाइट देख लीजिए भाई, जो मिनिमम हाइट है ना वो 170 सेंटीमीटर है, मिनिमम जो हाइट है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन जो हिल एरियाज के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है ना वो दिया हुआ है, कहां कहां कौन कौन से स्टेट के लिए है वो सब यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये चेस्ट के लिए, चेस्ट के लिए आपकी जो चेस्ट है ना वो 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ठीक है, 81 से 85 आपकी होनी चाहिए भाई, ठीक है, हाँ 81 से 85 आपके चेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए जिनकी 30 अप टू 30 तक एज है उनको 8 मिनट मिलेंगी 1600 मीटर रेस के लिए, लॉन्ग जंप रहेगा उनके लिए 10 फीट और हाई जंप रहेगा उनके लिए 3 फीट का। अगर किसी के 30 to 40 है तो उनको 9 मिनट का समय मिलेगा और 9 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप की बात करें तो 2 फीट 9 इंच रहेगा, ठीक है। और अगर कोई अबाव 40 है तो 10 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर रेस के लिए। अच्छा, 8 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप कितना रहेगा, 2 फीट 6 इंच रहेगा, ठीक है। ये फीमेल के लिए हो गया है। अब दोनों मेल और फीमेल के लिए, अच्छा फीमेल के लिए मैं आपको हाइट बता देता हूं, जो फीमेल के लिए हाइट है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेशन इसके अलावा 2 सेंटीमीटर का कुछ कंडीशंस में मिलता है वो देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको जो मिनिमम गर्ल्स के लिए जो हाइट चाहिए वो कितनी होगी, 157 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इनका हाइट के लिए। बस यही सब चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर थी, वो जो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इस नोटिफिकेशन में जो भी था, बस यही सब चीजें थी। तो आप पूरे जी जान से मेहनत करने के लिए लग जाइए, आपके लिए अब ये बहुत ही अच्छा मौका है और दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा तो समय भी बहुत कम है, पूरे डेडिकेशन के साथ
तैयारी में लग जाइए। मैं फिर बता देता हूं, डेली शाम 8 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा पे डेली लाइव क्लासेज होती हैं, जिसमें डेली मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर की क्लासें होंगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। तो जो भी आप पढ़ते हो उसमें डेली एक प्रकार का टेस्ट होगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, जो नए व्यूअर हैं वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और फॉर्म को बड़े अच्छे से भरना है, क्योंकि ये समझ लीजिए ये जो 2024 के जो चुनाव हैं उनके लगभग ये हमारी भर्ती है ना कंप्लीट हो जाएगी उस समय तक, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।